व्यक्ति के प्रति, किसी भी जन के प्रति और किसी भी अपने समाज के कोई भी सदस्य के प्रति यदि ऐसा लगता है कि उसको आने से मेरी प्रसन्नता कम हो जाती है, उसके आने से मेरे जीवन के अंदर खलबली मच जाती है, कोई भाई के प्रति देखता नहीं है, सासू बहू के प्रति ईर्ष्या करती है, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे जन हैं जो आपस में मिलते नहीं है। देखा है कि आज हमारे यहाँ पर फंक्शन है पर एक भाई के घर नहीं जाता। पूछा क्यों? कि बोले महाराज साहब जी थे बस रहने दो, पूछो मत। अब क्या पूछना कि बोले देख लो कि आप पूछो मत, उनका और हमारा संबंध जो झगड़ा चल रहा है वो कई वर्षों का चल रहा है और भले ही मैं ऊपर भी चली जाऊं परंतु मैं उनके घर पे सीढ़ी नहीं चढ़। अरे कहा गया है पालीताना चढ़ना बहुत सरल है, शिखर जी चढ़ना भी बहुत सरल है, परंतु उस व्यक्ति के घर की 4 सीढ़ी चढ़ना कठिन है जिससे हमारा क्या है ये क्षमापना का पर्व क्यों आता है? केवल हम आपको यहाँ पर प्रवचन सुना देंगे, हाँ भाई महाराज साहब ने अच्छो बताया, बोले चाले को बहुत अच्छो अर्थ बताया, सब कुछ अच्छा करा, परंतु जब तक हमारे अंतर की गांठ को, जब तक हमारे अंतर के रहे हुए व्यवहार को, जब तक हमारे अंतर के रहे हुए बर्तन को हम ठीक नहीं करेंगे, बोलते हमारा वास्तव में पर्युषण पर्व मनाना सार्थक नहीं होगा। पर्युषणा पर्व का यदि हार्द है, पर्युषणा पर्व का यदि बोलते हैं कि कलश है, पर्युषणा पर्व का यदि सार है तो वह है क्षमापना। बस सबसे अभी क्षमापना कर लो, बस अपना अंतर हृदय तो प्यार हो जाएगा। कब चले जाएंगे यहाँ से किसी ने देखा नहीं, अभी है और पूछे कि भाई कल तो वो चले गए, कितने लोगों चले गए। हमारे देखते देखते कहते हैं कि कोरोना के अंदर तो जैसे घर का झाड़ू लगता है उस प्रकार से पूरे यहाँ का झाड़ू लग गया। अच्छे जन 10 दिन पहले तो हम मिल करके आए और खबर मिली कि 10वें दिन तो वो चले गए। ऐसे हट्टे कट्टे लोग 35 40 साल के नव युवक जो हैं वो आंखों देख करके चले गए और वो भी हम भी ऐसे ही जाने वाले हैं। अगर मन के अंदर गांठ रह गई तो वह गांठ आपको 84 लाख के अंदर भव भ्रमण के अंदर भटका देगी। कहते हैं कि एक बार उपासक दशाक सूत्र के अंदर एक उदाहरण आता है, पहले अध्याय की 84वीं गाथा के अंदर उपासक दशांग के अंदर आता है और कहते हैं कि यदि आपका श्रमण भगवान महावीर जो है वो अपने श्रमणों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि आपके द्वारा यदि किसी का भी बैर विरोध हो गया हो, यदि किसी से भी मन मुटाव आ गया हो, तो जब तक तुम उनको क्षमा नहीं करो तब तक क्या नहीं करना? बोलते हैं जल ग्रहण नहीं करना, भोजन ग्रहण नहीं करना, गोचरी ग्रहण नहीं करना और यहाँ तक कि थूक भी आप नीचे नहीं उतार सकते। तत्काल जा करके उनके चरणों में बैठ करके उनसे क्षमा याचना कर दो कि मैंने आपका दिल दुखाया। कितनी बड़ी बात कह दी। और इसका साक्षात उदाहरण हमको मिलता है कि जब गौतम स्वामी 50,000 शिष्यों के गुरु, 50,000 शिष्यों के गुरु, अपने यहाँ तो कहते हैं कि अपने यहाँ पर 2-4 ही नौकर हो जाते हैं तो अपना मान कितना बढ़ जाता है। तो बोलते 50,000 शिष्यों के गुरु गौतम स्वामी बेले के पार में बेले करते थे और जब गोचरी लेकर के भगवान के पास आए, भगवान तो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि गौतम तुमसे विराधना हो गई है, तुमने जो है वो आनंद श्रावक को गलत ठहराया है क्योंकि उसको जो है वो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान हुआ है। मतलब कितना उसने, आनंद श्रावक ने कहा था कि मुझे ऊपर के भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं और नीचे के भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, परंतु तुमसे जो है वो गलती हुई है, तुम जा करके उसको क्या करो, क्षमा याचना करके आओ। तत्काल कहा, अगर कोई दूसरा होता तो बोलते महाराज साहब बेले का पारना है, पहले तो क्या करें, गोचरी कर लें, फिर हम जाएंगे। तत्काल पात्रा रखें और सीधे जो है वो गौतम स्वामी आनंद श्रावक के घर पे गए और उनको मिच्छामी। ये उदाहरण हमको, आगम का उदाहरण हमको स्पष्ट बताता है कि क्षमापना का कितना महत्व है। अगर मन के अंदर इतना सा भी शल्य आपके जीवन के अंदर रह गया तो बोलो आपके जीवन के अंदर जो भी साधना है
वह जो है वो सफल नहीं हो सकती। आप भले कितनी ही स्नात्र पूजा कर लो, कितनी ही आप प्रतिक्रमण कर लो, कितना ही आप क्या करो समाहित कर लो, अरे सब कुछ कर लो, परंतु मन के अंदर शल्य है, दूसरों के प्रति यदि जितना सा भी वैर विरोध है, तो सोच लो कि मैं अपने जीवन के अंदर मेरी साधना सफल नहीं हो सकती। तपेली के अंदर दूध लेना है तो तपेली को पहले क्या करना पड़ता है, साफ करनी पड़ती है। अगर गंदी तपेली के अंदर यदि दूध लिया तो वह दूध भी क्या हो जाएगा, फट जाएगा। हमारी साधना एक पवित्र दूध की तरह है, परंतु हमारे अंतर के अंदर यदि वैर विरोध का यदि शल्य है, कांटा है, तो बोलते हम भी हमारी साधना भी जो है वो सफल नहीं हो सकती। चंड कौशिक नाग परमात्मा महावीर के हर उदाहरण हम देखते देखते रह जाते हैं कि जब परमात्मा चंड कौशिक के बिल के पास में खड़े हुए थे और बस परमात्मा ने कहा कि उसको मैं तार दूं, बस कहा कि भुज भुज चंड कौशिक, उन्होंने उनको डसा और फिर भी कहा कि भुज भुज चंड कौशिक, और चंड कौशिक के प्रति क्षमा का काटने पर भी उनको क्षमा का दान भगवान महावीर ने दिया। संगम का उदाहरण हम देखते हैं, बोलते कि वही चंड कौशिक क्या बन गया, क्षमा के कारण भद्र कौशिक बन गया, नहीं तो उसका भी जीवन कहाँ जाने वाला था, सातवीं नरक के अंदर जाने वाला था। हम संगम का उदाहरण हमने देखा कि संगम ने एक एक दिन एक एक रात के अंदर 20-20 उपसर्ग परमात्मा के ऊपर करे, परंतु परमात्मा ने उनके ऊपर क्या बरसाया, क्षमा का जल, क्षमा का नीर उनके ऊपर बरसाया। और आज हमको कोई एक शब्द कह देता है तो हमको सहन नहीं हो सकता। कितने उपसर्ग बचाए, जब कल्पसूत्र पढ़ा था और मैंने मतलब वहां पर बताया था कि कैसे कैसे उपसर्ग, यहाँ तक कि बिच्छू और बड़े बड़े गोले डाल करके परमात्मा को धरती के अंदर डाल दिया, फिर भी परमात्मा ने उसके ऊपर क्या बरसाई, क्षमा बरसाई। हमारे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे सामने तो सिर्फ शब्दों के द्वारा ही बाण होता है, परंतु देखो हमारे हृदय को यदि जोड़ने का सॉल्यूशन यदि किसी ने निकाला है तो वो मात्र और मात्र भगवान महावीर ने, कि बस क्षमा रूपी सॉल्यूशन से एक दूसरे के दिल को जोड़ लो तो आपका जीवन भी कैसा बन जाएगा, धन्य बन जाएगा। और आज जो हम यहाँ पर क्षमापना करने के लिए आए हैं, देखो ये एक औपचारिकता है और औपचारिकता हमको निभानी है, परंतु वास्तव में तो हमको अंतर से क्षमा देनी है। मित्रों में क्षमा करेंगे, आपसे हम मिल रहे हैं भाई, हाँ कि भाई राजू जी है, आप है, सब है, तो उनसे क्षमा कर लेते हैं, परंतु आज हमको ये देखना है कि मैंने किसका दिल दुखाया है। अगर उसके घर जाकर के उसको गले लगा लो, उसके घर जाकर के कहो कि मैंने तुमको उस दिन ऐसा कहा था, और कह करके यदि उनके चरणों को स्पर्श कर लो, बोलते उसी दिन आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यही वास्तव में क्षमा का पर्व है, और क्षमा हम भी लें और क्षमा हम भी दें, बस इसी की सार्थकता है। आप भी क्षमा को अपने जीवन के हृदय के अंदर स्वीकार करें, हम भी करें, बस आज